जैसा कि हम आप लोगों को कल बोले थे कि क्वेश्चन हम लोग आएंगे कल, यानी समबाहु त्रिभुज के क्वेश्चन कैसे लगते हैं और उसमें क्या कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, सब कुछ पे चर्चा किया जाएगी एक कर। जैसा कि हमने बोर्ड पे क्वेश्चन लिखा है, एक समबाहु त्रिभुज का एक भुजा 12 सेंटीमीटर है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल और परिमाप तथा ऊंचाई जाती है। और उसके बारे में ऊपर सब फार्मूले लिख दिए। हमारी पहला फार्मूला समबाहु त्रिभुज का परिमाप 3a, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a², समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई √3/2 × a। तो जैसा कि हम क्वेश्चन यहां पर लिखे, इसका पहले फिगर बना लेते हैं छोटा सा ऐसे, a b c, ये भी 60 होता है, 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये भी हमारा क्या हो जाएगा 60। ये हमारा होता है भुजा, ये भी होता है भुजा और ये भी क्या होता है हमारा, यानी भुजा कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, यानी हम लिखेंगे 12 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। अब देखिए तो फिगर हमने बना दिया। अब आपसे क्वेश्चन में पूछा है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो नंबर 1 में लिखेंगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। देखिए ऊपर हमने लिखा, देखिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 × a², यानी √3/4 × a का मान कितना है a² लिख लेंगे। अब यहाँ से लिखिएगा √3/4 × a का मान कितना है 12, यानी 12 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर, यानी √3/4 × 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इससे इसको काटेंगे तो हो जाएगा 4 × 12 बटा 2 हो जाएगा 24, 4 × 6 24, यानी आ जाएगा 36√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया आपका समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब दूसरा क्वेश्चन यहाँ बात करते हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप। चलिए समबाहु त्रिभुज का हम क्या निकाल लेते हैं परिमाप, यानी समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है 3, यानी 3 × a का मान कितना होता है भुजा, यानी हो जाएगा यहाँ पर 12 सेंटीमीटर, यानी हो जाएगा गुणा करेंगे तो 12 × 36 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका 36 सेंटीमीटर इसका परिमाप। अब बात करते हैं ऊंचाई का। एक अगर ऊंचाई देख लेते हैं, ऊंचाई क्या आता है, ऊंचाई होता है √3/2 × a, यानी यहां से कह सकते हैं √3/2 × 12 कट जाएगा, यानी 6 बार में लिखेंगे इसको तो 6√3 सेंटीमीटर। ये आ गया आपका पहला क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन आप लोग का नोट हो गया, तो क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं यहाँ पर, तब तक आप लोग नोट करिए। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, यदि क्वेश्चन नंबर 2, यदि किसी, आप लोग लिखते चलिएगा, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्षेत्रफल 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, ज्ञात करो।
उसकी भुजा ज्ञात करो। चलिए, मुझे उम्मीद है कि आपको मिल भी होंगे। इसको मिटाते हैं फिर बताते हैं इस क्वेश्चन को। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। पूरा मिटा दीजिए, कोई इसका। तो पूछा आपसे समबाहु त्रिभुज की भुजा क्षेत्रफल दे दिया। क्या होता है समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू a स्क्वायर। अब इसका मान क्वेश्चन में दे दिया है, कह रहा है 81√3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू a स्क्वायर। तो देखिएगा इसका यहाँ पूरा कर देंगे, यानी लिखेंगे √3a स्क्वायर इज इक्वल टू 81√3 इंटू 4। तो a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 81√3 इंटू 4/√3। इससे कट जाएगा। जब इसका इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे तो लिखेंगे a स्क्वायर इक्वल टू ये हो जाएगा आपका 324 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। a बराबर क्या हो जाएगा? अंडर रूट में 324 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए अब 324 का हम वर्गमूल निकाल लेते हैं कि 324 का वर्गमूल होता कितना है। तो पहले 324 का वर्गमूल निकालने के लिए हम करेंगे क्या? 324 को इस तरह लिखकर एलसीएम में निकालेंगे। 2 से पहले डिवाइड करेंगे। 2 से 2 1 9 2 6 12 2 9 4, फिर 2 से काटेंगे 2 8 16 2 1 9 2, फिर 3 से 27, फिर 3 से 9, फिर 3 से 3, फिर 3 से 1। अब वर्गमूल में हम 2 का पेयर मारते हैं, तो 2 का पेयर, फिर 2 का, फिर 2 का। तो यहाँ से लिखेंगे हम a इक्वल टू अंडर रूट में 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3। अब सेंटीमीटर स्क्वायर सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर स्क्वायर ये वाला। अब देखिए ये पेयर बन गया, जितने का पेयर बनेगा सब बाहर कर लेंगे, यानी a बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 और यहाँ से जाएगा सेंटीमीटर। 2 3 या 6 पे 18, a बराबर आ जाएगा 18 सेंटीमीटर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा? तो उसकी भुजा ज्ञात कीजिए, यानी जो हमारा a होता है इसी को हम क्या कहते हैं? भुजा। यानी a बराबर हो जाएगा 18 सेंटीमीटर। नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और क्षेत्रफल कैसे लगाइए? यदि किसी समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अगर सिर्फ यहीं पर अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर मिटा दें, इसको क्या दे? अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर दे दे और उसको आपसे पूछ ले परिमाप बताओ, यानी परिमाप क्या करना है। तो लिख लीजिए क्वेश्चन, यदि समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो उसका परिमाप ज्ञात करो। चलिए मिटाते हैं इसको, बस थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, ज्यादा नहीं। चलिए मिटाते हैं। क्षेत्रफल ले लिया फिर एक बार, क्षेत्रफल ले लिया है तो हम लोग आसान शब्द में इसको फिर निकालेंगे। निकालेंगे कैसे? चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दे दिया अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू √3/4 इंटू
ए स्क्वायर। अब देखिए यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट 3 इंटू ए स्क्वायर इक्वल टू 4 गुणे अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब यहाँ से ए स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 4 गुणे अंडर रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर बटे ये इसके नीचे चला जाएगा अंडर रूट 3, इससे एक कट जाएगा। जब ये कट जाएगा तो बचेगा आपका ए स्क्वायर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ए बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 कितने का वर्गमूल है 2 का, यानी ए बराबर हो जाएगा 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर। ए का मान तो हमको पता चल गया 2 सेंटीमीटर। अब हमसे क्वेश्चन में पूछा है तो उसका परिमाप ज्ञात करो, यानी परिमाप क्या होता है समबाहु त्रिभुज का। देखिए ऊपर लिखे हैं समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर 3, तो 3 और 3 हुए 2 सेंटीमीटर, लिख लीजिए 2 सेंटीमीटर, एंड 3 गुना 6, ये आपका 6 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ये आपका 6 सेंटीमीटर आंसर। नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए, आंसर भी लीजिए। आप लोगों को नोट करिए, तब बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन 3 हो गया, चौथा क्वेश्चन बताते हैं क्या। आप लोग का नोट हो गया होगा। चलिए अब चौथा क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन को मिटा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई, आप लिखते रहिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर है, 3 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। इसको मिटा देते हैं, तब बताते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है। अब बात करते हैं समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होती है? समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई अंडर रूट में 3/2 इंटू ए। अब देखिए क्वेश्चन में समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दे दिया है, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई दिया है आपको 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर इज इक्वल टू अंडर रूट में 3/2 इंटू ए। 2 का यहाँ क्या करेंगे, हो जाएगा 3 ए इज इक्वल टू 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर हुए 2। अब ये बराबर क्या हो जाएगा 4 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर हुए 2 बटे अंडर रूट में 3। ये 3 से 3 कट जाएगा। जब ये 3 से 3 कट जाएगा तो ए बराबर हो जाएगा 4 गुना 8 सेंटीमीटर। अब जब ए का मान पता चल गया हमको 8 सेंटीमीटर, तो फिर क्वेश्चन में पूछा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है हम लोग ऊपर लिखे हुए हैं 3/4 अंडर रूट में ए स्क्वायर। यानी यहाँ से क्या करेंगे अंडर रूट 3/4 इंटू ए का मान है 8, यानी 8 का स्क्वायर लिख देंगे, आपका
स्क्वायर। जब 8 का स्क्वायर लिखेंगे अंडर 3/4 इंटू 8 इंटू 8, 4 गुना 8, 8 गुना 16 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका क्षेत्रफल। नोट करिए, क्वेश्चन और बता दें, तब उसके बाद तब आगे भी बताएं कुछ। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन मिटाने आप जब नोट करिए, क्वेश्चन मिटा देना बस। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप, यदि किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है, 60 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात। क्वेश्चन लिखा गया, यदि समबाहु त्रिभुज का परिमाप 60 सेंटीमीटर है तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मिटाते हैं इसको। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? समबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है 3। अब समबाहु त्रिभुज का परिमाप क्वेश्चन में दे दिया है, कितना है? 60 सेंटीमीटर इक्वल टू 3a। तो a बराबर क्या हो जाएगा? 60 सेंटीमीटर बटा 3 कट जाएगा, यानी a बराबर आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। जब a बराबर 20 सेंटीमीटर आ गया तो हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल क्या होता है? अंडर 3/4 इंटू a स्क्वायर, यानी अंडर 3/4 गुणे a का मान कितना है? 20। यहाँ से लिखेंगे 20 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा अंडर 3/4 इंटू 20 गुणे 20। यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर 20 सेंटीमीटर। यहाँ हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, ऐसे लिखिए गुणे 20 गुणे 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ से देखिएगा एक कट गया, 5 और 20 बच्चे 100 अंडर रूट में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप लोग नोट कर लीजिए, और जब नहीं समझ में आएगा वीडियो को एक बार दोबारा कर देखिएगा, और वीडियो को दोबारा एक बार फिर देखिएगा। जहाँ नहीं समझ में कमेंट में जरूर बताइएगा, यहाँ से एक बार फिर कोशिश करेंगे इसको समझाने के लिए। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एक बार एक प्रोग्राम कल हम लोग दूसरे टॉपिक से शुरू करेंगे। बस।